दोस्तों, हमारी दुनिया में आज भी कई ऐसी रहस्यमयी जगहें हैं जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान है। ये जगह अपने आप में खास होने के साथ साथ ऐसे रहस्यों से भरी हुई है जिनके बारे में आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया। आज हम आपको हैरान कर देने वाली 10 जगहों के बारे में बताने वाले हैं। नंबर 10, नर्क का दरवाजा। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा दरवाजा जिसे नर्क का दरवाजा कहा जाता है। ये रहस्यमयी जगह तुर्कमेनिस्तान के दरबेज गाँव में स्थित है। दरअसल ये रहस्यमयी दरवाजा कुछ और नहीं बल्कि एक 230 फुट का गड्ढा है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें साल 1971 से लेकर अभी तक लगातार आग जल रही है। ये सुनकर आपके होश उड़ गए होंगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि साल 1971 से लेकर आज तक इस विशाल गड्ढे की आग शांत नहीं हुई है। इसीलिए इसे नर्क का दरवाजा भी कहा जाता है। नंबर 9, कैनो क्रिस्टल्स लेक। वैसे तो प्रकृति ने पृथ्वी पर बेशुमार खूबसूरती और रोमांचक चीजें बिखेर रखी है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक जगह ऐसी भी है जहां हर साल मौसम के मुताबिक अपना रंग बदलने वाली झील बहती है। दोस्तों, इस झील का नाम है कैनो क्रिस्टल्स, जो कोलंबिया में बहती है। इस नदी की खासियत ऐसी है कि ये हर मौसम के साथ अपना रंग बदलती है और कभी लाल तो कभी गुलाबी हो जाती है। कैनो क्रिस्टल्स नदी की लंबाई करीब 100 किलोमीटर है और चौड़ाई करीब 20 मीटर। इस झील में कई दुर्लभ प्रजाति के पेड़ पौधे पाए जाते हैं और कहा जाता है कि इन्हीं पेड़ पौधों की वजह से ये झील अपना रंग बदलती है। दरअसल इस कैनो क्रिस्टल्स नदी में मैकारेनिया क्लेविगेरा नाम का एक पौधा है, जिसके कारण इसका रंग बदलता ही रहता है। ऐसा माना जाता है कि इस पौधे को अगर किसी खास मौसम में निश्चित जल या निश्चित सूरज की रोशनी मिले तो इसका रंग हल्का या फिर गहरा लाल हो जाता है। ज्यादातर दिनों में इस नदी का रंग हल्का या गहरा गुलाबी और हल्का या गहरा लाल होता है, मगर कभी कभी इसका रंग नीला, पीला, नारंगी और हरा भी हो जाता है। नंबर 8, डेड सी। ये एक ऐसा समुद्र है जिसमें आप कभी डूब ही नहीं सकते। दोस्तों, ये समुद्र जॉर्डन और इजराइल के बीच स्थित है और इसे डेड सी के नाम से जाना जाता है। ये समुद्र दुनिया के सबसे गहरी खारे पानी की झील के रूप में फेमस है। ऐसा कहा जाता है कि इस समुद्र के पानी में उछाल तो आता है, लेकिन नमक के दबाव के कारण कोई इसमें डूबता ही नहीं है। इस वजह से यहाँ हमेशा पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। इस समुद्र को डेड सी क्यों कहा जाता है, आइए जानते हैं। डेड सी नाम के पीछे की सबसे बड़ी वजह है इसके पानी का खारापन। इस समुद्र का पानी इतना ज्यादा खारा है कि इसमें कोई भी जीव जीवित नहीं रह पाता। यहाँ न तो कोई पेड़ पौधा है और न ही कोई घास। इतना ही नहीं, इस समुद्र में मछली या कोई दूसरे जीव भी नहीं पाए जाते हैं। इसके पानी में पोटाश, ब्रोमाइड, जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे मिनरल सॉल्ट भी काफी मात्रा में है, जिसकी वजह से इससे निकलने वाले नमक का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दरअसल डेड सी समुद्र तल से करीब 1388 फीट नीचे पृथ्वी के सबसे निचले बिंदु पर है। साथ ही ये समुद्र करीब 3 लाख साल पुराना है। इस समुद्र की डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि इसमें पानी का बहाव नीचे से ऊपर की ओर है और यही कारण है कि इस समुद्र में सीधे लेट जाने पर आप इसमें डूब नहीं सकते। नंबर 7, दोस्तों, इजिप्ट में स्थित गीजा के पिरामिड के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या मैक्सिको के ग्रेट पिरामिड ऑफ चोलुला के बारे में आपने सुना है? नहीं ना, तो आज सुन लीजिए। दोस्तों, ये पिरामिड पूरी तरह रहस्यों से भरा हुआ है और इसका सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इसे किसने बनवाया, इस बात की जानकारी आज तक नहीं हो पाई है। शोधकर्ता भी हैरान है कि कईयों साल पहले आखिर इतने बड़े पिरामिड को बनवाया किसने। ये पिरामिड दिखने में जितना विशाल है उतना ही ज्यादा डरावना भी। इस पिरामिड के टॉप पर जाने के लिए सीढ़ियां भी दी गई हैं, जिनकी मदद से आप ऊपर और इसके अंदर बनी रहस्यमयी गुफाओं को देख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस पिरामिड में सालों पहले मंदिर हुआ करते थे और उसके बाद मंदिरों को तुड़वाकर यहाँ चर्च बनाया गया। हैरानी की बात है कि इतना ऊंचा और रहस्यों से भरा होने के बाद भी इस पिरामिड का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल नहीं। नंबर 6, दुनिया में मौजूद ये एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जो आपको हमेशा ये याद दिलाएगी कि आज भी साइंस से परे कई ऐसी जगहें हैं जो हमारी समझ के बाहर है। और ये है अंटार्कटिका का टेलर ग्लेशियर। इस ग्लेशियर से बहते एक झरने से खून की तरह लाल पानी बहता है। सदियों से ये खून भरा झरना इसी तरह बह रहा है। सोचने वाली बात यह है कि अंटार्कटिका में हमेशा तापमान माइनस में रहता है, इसके बाद भी यह झरना इसी तरह बहता रहता है। आपको बता दें कि पहली बार साल 1911 में ऑस्ट्रेलिया के जियोलॉजिस्ट ग्रिफिथ टेलर ने यहाँ आने की हिम्मत की और उन्होंने देखा कि यहाँ तो खूनी वाटर गिर रहा है। उन्हें पहले लगा कि ये लाल रंग माइक्रोस्कोपिक लाल शैवल की वजह से है, मगर
मगर साल 2003 में टेलर की शैवाल वाली थ्योरी को गलत साबित कर दिया गया और नई रिसर्च में सामने आया था कि इस पानी में आयरन ऑक्साइड की भरपूर मात्रा है, जिसकी वजह से यहाँ का पानी रंग लाल हो जाता है। नंबर 5, द म्यूजिकल पिलर्स ऑफ विट्ठाला टेम्पल, कर्नाटक। दोस्तों, अब हम जिस जगह की बात करने वाले हैं वो रहस्यों से भरी हुई है और ये कोई विदेशी जगह नहीं है बल्कि भारतीय जगह है जो कर्नाटक में स्थित है। इसे विट्ठल मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में 56 पिलर्स लगे हुए हैं और आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन इन पिलर्स से आज भी 7 तरह के संगीत सुनाई देते हैं। इस मंदिर को विजयनगर साम्राज्य के दौरान बनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के पिलर्स की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए भारत आए अंग्रेजों ने पिलर्स को तोड़ा था, लेकिन उसके बाद भी वो कुछ पता नहीं लगा पाए और आज भी ये सभी पिलर्स बिल्कुल ठीक अवस्था में है और आज भी इनमें से वो 7 स्वर सुनाई देते हैं। ये 7 स्वर हैं। आप में से ज्यादातर लोग इसे फिजूल की बात मान रहे होंगे, लेकिन जब भी कभी आप कर्नाटक जाएं तो इस मंदिर में जरूर घूम कर आए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। नंबर 4, द जोन ऑफ साइलेंस, मैक्सिको। दोस्तों, वीडियो में दिख रही लगभग बंजर इस जगह पर आते ही सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान एकदम से काम करना बंद कर देते हैं। रिसर्च भी अब तक ये नहीं खोज सकी कि आखिर इस रेगिस्तान में रेडियो फ्रीक्वेंसी क्यों बेकार हो जाती है। यही वो जगह है जिसे जोन ऑफ साइलेंस भी कहते हैं। जोन ऑफ साइलेंस से लगभग 25 मील की दूरी पर आबादी बसी हुई है। वहाँ तमाम सुविधाएं हैं, लेकिन जोन ऑफ साइलेंस लोगों की पहुँच से दूर है। यहाँ न तो कोई होटल है और न ही किसी का आना जाना। इसकी वजह है इस जगह के रहस्यों से आज तक कोई पर्दा नहीं हटा पाया। हालांकि साल 1970 में ये जगह काफी सुर्खियों में रही, जब अमेरिका की एक मिसाइल यहाँ आते ही क्रैश हो गई। रात अचानक से गायब हुई मिसाइल सुबह यहाँ क्रैश हुई कंडीशन में मिली। उसके क्रैश होने की वजह पता लगाने जब एक्सपर्ट्स यहाँ पहुंचे तो देखा कि उनका जीपीएस तेजी से गोल चक्कर लगा रहा है। यूएस एयरफोर्स की इस टीम ने आगे पड़ताल की तो पाया कि यहाँ कंपास या जीपीएस तो क्या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान काम नहीं करता। नंबर 3, जैकब वेल। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि एक जैकब वेल में क्या खास हो सकता है, तो आपको बता दें कि ये कोई ऐसी वैसी जैकब वेल नहीं है, बल्कि एक खतरनाक वेल है। अमेरिका के विम्बरले की ये वेल डाइवर्स के लिए अट्रैक्शन बनी हुई है। यहाँ दुनिया के सबसे खतरनाक पानी की गुफा है। खतरनाक होने के बावजूद यहाँ डाइविंग पसंद करने वाले लोग आते रहते हैं। एक समय था जब ये वेल अमेरिकन के लिए मिलने की जगह हुआ करती थी, लेकिन साल 1850 में यहाँ पर काफी मौतें हुई और अब इसे ज्यादातर एडवेंचरस स्पोर्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये जानकर आप ज्यादा खुश मत होइए, क्योंकि अगर आप खतरों से खेलना जानते हैं तभी आप यहाँ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ आने वाले कई लोगों को गंभीर इंजरीज हुई है, जबकि कई लोगों को तो अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ गया है। आपको बता दें कि जैकब वेल टेक्सास की सबसे लंबी अंडर वाटर केव है। ऊपर से ये केव या गुफा 10 मीटर गहरी है और इसका डायमीटर, व्यास या मुंह सिर्फ 12 फीट का है। 10 मीटर की गहराई के बाद ये 2 हिस्सों में बंटकर 40 मीटर गहराई तक जाती है। इसका पहला चैम्बर 30 फीट से ज्यादा गहरा है, वहीं दूसरा चैम्बर एक नली की शेप में है जो 80 फीट गहरा है। इसके दूसरे चैम्बर से एक तीसरा चैम्बर भी निकला है जिसका आकार एक कमरे जैसा है। इनमें से सबसे खूबसूरत पहला चैम्बर है जहां सूरज की रोशनी पूरे 30 फीट तक जाती है, जहां से इस केव का पानी क्रिस्टल की तरह चमकता है और ये दिखने में जितनी खूबसूरत है फितरत में उतनी ही खतरनाक भी, क्योंकि अब तक कई लोग इसमें जाने के बाद वापस लौट कर नहीं आए हैं। नंबर 2, नास्का लाइन्स, पेरू। दक्षिण अमेरिका के देश पेरू में नास्का डेजर्ट में रहस्य से भरपूर ये लाइन सदियों से इसी तरह बनी हुई है। ये लाइन्स नास्का संस्कृति की विरासत मानी जाती है। मान्यता के अनुसार इन लाइन्स को 200 से 700 बीसी के मिडिल में बनाया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इन लाइन्स में ऐसा क्या खास है, तो मैं आपको बता दूं कि ये लाइन्स रहस्यों से भरी हुई है, क्योंकि इन लाइन्स को आप सिर्फ आसमान से देख सकते हैं, जमीन पर खड़े होकर या इन लाइनों के पास जाकर भी आप इन्हें नहीं देख सकते। ये सिर्फ आसमान या प्लेन की ऊंचाई से ही नजर आती है। ऐसा कहा जाता है कि इन्हें उस समय के लोगों ने इस तरह से बनाया था कि इन्हें आकाश से देवता देख सके। दरअसल जिस ढंग से नास्का की रेखाओं को बनाया गया है वो आसमान से ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष से भी नजर आती है, और ये रेखाएं समानांतर जमीन के ऊपरी सतह को खोदकर नीचे के पत्थर जो कि ऊपरी सतह से अलग दिखाई देते से बनाई गई है। हर आकृति पूरी तरह से गणित, ज्योमेट्रिकल आकृति और खगोलीय संरचनाओं को दर्शाती है। एक मान्यता ये भी है कि नास्का सभ्यता के लोगों का संबंध एलियंस यानी दूसरे ग्रहों के रहने वाले लोगों से था, और इसीलिए इन लाइंस को एलियंस से भी रिलेट किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ एलियंस के स्पेस आकर रुका करते थे, और इन लाइंस में एक ऐसी लाइन भी है जो स्पेस सूट पहने हाथ हिलाते हुए व्यक्ति की तरह है।
जिससे अंदाजा लगाया गया है कि इन्हें एलियंस के लिए ही डेवलप किया गया था। नंबर 1, आइस केव आइसलैंड। क्या आपने कभी बर्फ की गुफा के बारे में सुना है? नहीं तो आइए आज हम आपको बर्फ की गुफा दिखाते हैं। ये गुफा यूरोप के एक द्वीप आइसलैंड में मौजूद है। इस गुफा की लंबाई 320 फुट से भी ज्यादा है। इसकी खूबसूरती अपने आप में कमाल है। ऐसा कहा जाता है कि इस गुफा का टेम्परेचर इतना ज्यादा ठंडा है कि कोई भी मनुष्य यहाँ ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकता। ये कुदरत का एक नायाब नमूना है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।